अभी देखिए, ऐसा कोई है यहाँ क्लास में जिसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक में, क्या उनकी फैमिली में किसी को? ठीक है। अभी आप देखते जाइए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा लास्ट में इसके। ठीक है, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। पूनम जी क्या कह रहे हैं? ठीक। सर मेरे को abdomen का प्रॉब्लम चल रहा है, वॉमिट्स वगैरह है 2-3 दिन से। ठीक है, गुलनाज जी आप क्या कह रहे हैं? सर मेरी मदर इन लो बीमार है, उनको प्रॉब्लम चल रहा है, ऑन एंड ऑफ वॉमिटिंग और स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है। आशमा जी आप क्या कह रहे हैं? सर मेरी मदर के बैक में बहुत प्रॉब्लम है, sciatica, and she's not very well at all. ठीक है, सुब्रता जी आप क्या कह रहे हैं? आपको चार्ट दिख रहा है, अभी फिर शेयर करेंगे, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो मेरे मेरे एब्डोमेन का तो इशू है आरडीएस का, एंड प्लस मेरे पेट में एक लाइपोमा है जो मैं सर्जरी करके निकालने का सोच रहा हूँ। अच्छा, कृपा जी आप बताइए। सर सेम, मुझे भी आईबीएस का इश्यू था एंड ऑन एंड ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, सो उसके हिसाब से टमी सेंसिटिव हो गया है। हम्म किसी ने ऐसा किया? अच्छा ठीक है, अभी रुके रहिए। नेक्स्ट चीज, सनराइज से पहले किसी ने आज कोई पूजा पाठ या देवी की साधना की, या ऐसे ही आप उठे और नाम ले लिया? कई बार लोग उठ जाते हैं, फिर नाम ले लिया, कोई मंत्र चैंटिंग कुछ भी किया हो, चाहे एक ही सेकंड के लिए किया हो, स्पेशली देवी से रिलेटेड। सनराइज से पहले का बताइएगा, रात में, अर्ली सनराइज से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद नहीं, सनराइज के बाद सभी हिंदुस्तान में पूजा करते हैं। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? जिसने भी किया हो, या अपने सर रिलीजन से रिलेटेड। हाँ बताइए। सर यस सर, साढ़े सनराइज। चार बजे सॉरी। एक सेकंड, एक एक कर। सर सनराइज के बाद डेली कर, सनराइज पहले नहीं। सनराइज से पहले का। ठीक। या बहुत बार लोगों को सपने में आ जाते हैं कि सपने में आज देखा मैं देवी आई, या ये डीटी दिखाई दी, जो भी है, या उसके अलावा मान लेते हैं कोई है, मतलब किसी भी डीटी से रिलेटेड। गुलनाज जी आप क्या कह रहे सर 4:30 बजे रोज उठती हूँ। हैं? हमारा रिलीजियस जो भी करते हैं ना हम, अपनी प्रेयर को करने के लिए। ठीक है, और किसी के साथ? हाँ वर्षा जी आप बताइए। सर सनराइज से पहले मैंने 4 बजे 1 घंटा प्रेयर्स की थी, मतलब बैठ के ना ओम नमः शिवाय चैंटिंग। ठीक है, और किसी ने किया था? तो ध्यान रखिए, सनराइज के बाद का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, सनराइज के बाद तो मोस्टली लोग हमारे यहाँ उठते हैं, नहाया पूजा की, ये सब पढ़ा। सनराइज से पहले या रात का, मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। शिवम जी आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली मेरे घर में सब लोग अयोध्या जाने के प्रोग्राम बनाए थे, तो वही सनराइज से पहले नहा धो के निकले थे, मतलब हाँ हुआ था एक। ठीक है, सुब्रता जी आप क्या कह रहे हैं? सो कल रात को लाइक मिडनाइट में आई वाज रिसर्चिंग अबाउट शुक्र एंड क्लीम मंत्र। सो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मैंने चैंट किया था मिडनाइट। ठीक है। हाँ सोनिया जी आप बताइए। सर मैंने भी बताइए। किया था राम रमीति रमीति वाला पाठ, सहस्त्र नाम वाला, 1 घंटा। हम्म सर रात को 2 बजे के करीब। ठीक है। चलिए, आप में से कोई अभी ट्रैवल करने वाला है, आज या आजकल में प्लान बन रहा है ट्रैवल का, लेकिन जो भी ट्रैवल है वो स्मूथ नहीं होगा, उसमें बहुत सारे ब्रेक या ऑब्स्टेकल लगे? किसी ने किया है या कोई प्लान है? हाँ आसमा जी आप बताइए।
सर मुझे 3 दिन की बात करना है ट्रैवल। हम्म सर मॉर्निंग एक टेम्पल को गया था, तो टेम्पल में हम्म कुछ वो ओपन ऐसा नहीं, फिर घर आए, फिर अगेन टेम्पल गया। हम्म पूनम जी आप बताइए। सर आज मैं भी ट्रैवल से ही आई हूँ अभी। हम्म बेटे के हॉस्टल गई थी उसको मिलने। अच्छा। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, बट हाँ ये था कि टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट रह गया, ट्रैफिक में ज्यादा टाइम लग गया। वहाँ तो वही ऑब्स्टेकल हो गया ना, हाँ। मतलब आप ट्रैफिक, सॉरी आप म्यूट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए या ट्रैवल पूरा नहीं हुआ या बीच में ब्रेक लग गया। हाँ जय जी आप बताइए। यहाँ पे गुरुजी आज संडे था, स्कूल में गेम थे, लड़के ने छुट्टी कर ली कि नहीं जाऊंगा। मैम का कॉल आया कि बच्चे को अभी लेके आओ, क्योंकि मैम भी मेरे गांव की थी। फिर अच्छा दोबारा उसको 9 बजे छोड़ के आया, फिर वापिस आया, फिर दोबारा फिर लेके आया। अच्छा। हाँ तो किसी भी तरीके का शॉर्ट ट्रैवल। शिवम जी आप बताइए। एक्चुअली सर हम लोग अपने ननिहाल आए हुए थे, गृह प्रवेश था तो स्टे किया था, तो हम्म आज वापस जाना था और पूरी तैयारी हो गई थी। इवेंचुअली फिर प्लान चेंज हो गया कि नहीं जाएंगे वापस। भाई हम्म ठीक है। हाँ कृपा जी आप बताइए। तो बेसिकली मैं बाहर गई थी एंड आई वाज हम्म कम बैक घर पे 6 o'clock। सडनली हम्म जब मैं वापस आ रही थी मुझे मेरे दूसरे भैया से बात हुई और मैं घर नहीं आई, वहां पे चली। हम्म तो नॉर्मल टाइम जो आना था उसे 1.5 घंटा लेट कर आई। हम्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा किसी के साथ हुआ है इधर बीच में, किसी अभी एक दो दिनों में, आज की किसी ने आपसे पैसे ले लिए हो, वापस ना किया हो, या आपका काम ना किया हो पैसे लेके, मतलब एक तरीके से आपको लगे कि आपके साथ चीटिंग हो गया, कि आपने किसी को पैसे पे किए और उसने आपका काम नहीं किया, या आपसे झूठ बोल के पैसे ले लिए, जो भी है पैसे के मैटर में। हाँ बताइए आप। हाँ सर, अभी किसी ने मुझसे थर्सडे को पैसे लिए थे और सैटरडे को वापस करने को बोला था। अभी संडे पूरा हो गया है और अभी तक तो फोन भी नहीं उठा रहा है और मैसेज भी नहीं देख रहा है। ठीक है काम भी। शुभदीप। थैंक यू शुभदीप जी आप बताइए। हेलो सर। एक्चुअली हेलो। मैंने अपने एक रिलेटिव को पैसे दिए थे, बट हम्म वो एक्चुअली पैसे तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कुछ पैसे दे दिए, अभी 11,000 रुपए के करीब पड़ा है, पर वो दे नहीं रहा है। पर एटलीस्ट मैसेज करो तो रिप्लाई देता है, ये अच्छा है। मुझे वहां से थोड़ा लगा कि चीट हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। पैसे देने के बाद आदमी इसी में खुश रहता है कि सामने वाला हाँ कर रहा है, मना नहीं कर रहा है। कृपा जी आप बताइए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है। ओके सो सर, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली आप जो पूछ रहे हैं उससे रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर मैंने फ्यू हम्म को ऑनलाइन शॉपिंग किया था और हम्म तो गिफ्ट भेजनी थी दूसरे शहर में। सो मैंने हम्म शॉप किया और उन्होंने मुझे बोला था कि इट विल रीच बाय टुडे, क्योंकि उनका बर्थ। हम्म तो हम्म वो पहुंचा नहीं है। एंड दे फिर मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो अभी पहुंच जाएगा। सो हम्म। डेट दिया था, पैसे भी दे दिए, पर वो पहुंचा नहीं है। हाँ तो ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको फील हो रहा है कि हाँ हमारे साथ चीटिंग हुआ, हाँ। ठीक है, हमारा काम भी नहीं हुआ या पैसा दिया काम नहीं हुआ। हाँ मतलब कमिट किया, लेकिन वो जो ओकेजन था वो मिस हो गया मेरा। जी ठीक है चलिए थैंक यू। आप में से किसी का अपने फादर से कोई आर्गुमेंट हुआ या फादर की हेल्थ नहीं ठीक है, कि फादर बीमार है, उनको हेल्थ ट्रबल है कोई, नॉर्मल हेल्थ ट्रबल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप सोचें कि जो है तो बूढ़े हैं तो हाँ रहता ही, वो अलग चीज़ है।
लेकिन अभी करंट में, आजकल में, आज के दिन। या फादर की हेल्थ ना ठीक हो या फादर से कोई आर्गुमेंट हुआ। हाँ सोनिया जी आप बताइए। सर मेरे फादर नहीं है लेकिन मेरे बड़े पापा हैं जिनकी हेल्थ खराब है लास्ट 3 डेज से, बहुत ज्यादा वाली। हाँ फादर या फादरली फिगर कोई भी वे हो। साथ ही ठीक रहते हैं। है। ठीक है। चलिए। या बॉस से आप लोगों का किसी का आर्गुमेंट हुआ ऑफिस में, भले आज संडे था तो फोन कॉल पे। हाँ शिवम जी आप बताइए। तो फादर तो नहीं है, लेकिन फादर के मतलब एक तो मेरे बाबा हैं, उनका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है और वो एडमिट है। हम्म। ठीक। चलिए। तो बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग कर क्या रहे थे। ठीक है। हमने प्रश्न चार्ट बनाया। ठीक है। उस प्रश्न चार्ट में क्या करना है आपको। ठीक। आप अपनी प्रॉब्लम देखिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम है एज एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। मतलब मान लेते हैं आपको पूरी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर की कंडीशन होगी ना, वो क्लाइंट की कंडीशन से ही रिलेटेड होती है। जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसका कोई ना कोई कनेक्शन उससे होगा। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए अपने अंदर की क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मान लेते हैं आपको पैरों में पेन चल रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हाउस और प्लैनेट देखिए। आपको अपने क्लाइंट के बारे में सारी कंडीशन पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है। मतलब अगर आपकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो क्लाइंट की भी इंप्रूव कर जाएगी, और आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो क्लाइंट की भी नहीं इंप्रूव होगी। ठीक। जैसे एक चार्ट मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ, थोड़ी देर पहले का, ये अभी का चार्ट था। ठीक है। ये आपके पास टॉरस लगन का चार्ट है। ठीक। ये चार्ट लगभग 2 घंटे पहले, क्लास जब शुरू हुई थी 8:30 उसके पहले ही बनाया था। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था, नॉर्मली जो है, मतलब नेक में थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता ही है, उस समय नेक में पेन हो रहा था। ठीक है। तो बैठे बैठे हमने भी चेक करने के लिए चार्ट बनाया, हमने कहा देखते हैं क्या होता है। तो नेक कौन से हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस से, तो ये थर्ड हाउस हो गया। तो थर्ड हाउस में कैंसर एग्जॉल्टेड था, और थर्ड लॉर्ड, मतलब सिंपली आपको देखना वो हाउस, वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ गया, जो हम नॉर्मल रीडिंग में करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में कैंसर एग्जॉल्टेड था। ठीक है। तो हमने 2 लोगों को फोन किया, और कैंसर थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस ट्रैवल का, तो हमने कहा या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल की बात चल रही है। उसमें एक लोगों ने कहा कि हाँ ट्रैवल की ही बात चल रही है, एक लोगों ने कहा कि अभी जाने वाले हैं बाहर। और उसका लॉर्ड मून चला गया जेमिनाई में, जेमिनाई भी ट्रैवल का है। ठीक। इसके अलावा थर्ड हाउस में जुपिटर था, जुपिटर एट्थ लॉर्ड था। तो हमने कहा आपकी इन लॉज से कोई बात हुई। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हाँ बात तो हुई थी कुछ, अब वो भी ट्रैवल को लेकर ही हुई थी। ठीक। और चूंकि एट्थ लॉर्ड जुपिटर है थर्ड हाउस में, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन या अननोन फियर। ठीक है। तो जिससे हमने बात की, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने अभी मदर से बात की अभी एक दिन पहले, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, तब से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ठीक है, एट्थ हाउस। ठीक। और उस समय हमारी बात चल ही रही थी। ठीक है। तो हमने कहा मदर से आपकी कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा मदर है ही नहीं घर पे, मदर बाहर गई हुई है। ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक होगा। तो जब बात हो रही थी तो 10-15 मिनट ऐसी बात चलती रही, और उसी बीच में उनकी मदर का कॉल आ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है रखिए, ठीक, हम बात करके आपको बताते हैं। तो उनकी मदर से बात हुई होगी, उसके बाद उन्होंने फिर कॉल किया। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा क्या बात हुई मदर से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कहा खान क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो मदर कह रही थी कि अभी हम लोग रात में आ जाएंगे तो खाना बना के रख देना। ठीक है। तो आप देखिए क्या था, थर्ड हाउस में कैंसर साइन था, उसका लॉर्ड मून सेकंड हाउस में चला गया। ठीक है। तो मदर और फूड से रिलेटेड बात हो रही है। और क्या बोलते हैं, हमने उनसे पूछा, जब हमने उनको कॉल किया, हमने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ड्रिंक कर रहे हैं क्या, या चाय वाय पी रहे हैं, क्योंकि मून सेकंड हाउस में था और राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही थी। तो राहु इसी तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो कहते हैं हाँ हम अभी चाय पी रहे हैं। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, वो आदमी जो नॉर्मली चाय वाय नहीं पीता है, तब की बात हो रही। नॉर्मल तो आपको हर आदमी पीगा, या रैंडमली, कोई जरूरी नहीं कि उस समय पी रहा हो। ठीक है। तब हमने उनसे पूछा। तो आप देखिए उस समय थर्ड हाउस, चूंकि नेक में प्रॉब्लम हो रही थी, थर्ड हाउस से सारी चीजें आप जान सकते हैं। ठीक है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा आपको भी नेक में पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ नेक में पेन हो रहा है। ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड हाउस नेक का है और उसका लॉर्ड मून जेमिनाई में चला गया, जेमिनाई साइन भी नेक का है।
तो जो एस्ट्रोलॉजर की कंडीशन होती है वो क्लाइंट से पूरी मैच करती है। जब आप पढ़ेंगे प्रश्न मार्ग में तो उसमें भी दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी कंडीशन से क्लाइंट की कंडीशन ऑब्जर्व करके आंसर कर सकता है। ठीक है, और आप उसको चार्ट में देख लीजिए। ठीक, आप जो भी उनका प्रॉब्लम था उनका ठीक है उन्होंने बताया। ठीक है, बेसिकली उसका आउटकम जो है वो अच्छा ही होगा। मतलब ठीक है प्रॉब्लम तो है, क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस हम देख रहे थे और थर्ड हाउस में आप देखेंगे जुपिटर एग्जॉल्टेड था। ठीक, और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के जुपिटर नाइन्थ हाउस में दृष्टि डाल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो उनके वाइफ है उनके ब्रदर से बात हो रही थी। बेसिकली थर्ड हाउस क्या होता है? सेवन, नाइन्थ हाउस होता है सेवन से थर्ड, स्पाउस के सिबलिंग। तो आप देखिए सारी चीज वो बता रहा है जो कि उस समय जो है हमारा कंडीशन था। ठीक है, अब उस समय हो रहा था, मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये उस समय का, तो आप अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको उस समय आंखों में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आप क्लाइंट आया, सेकंड हाउस की कंडीशन देखिए, क्लाइंट के बारे में पता चल जाएगा। आपको पता है लेफ्ट या राइट आई, राइट आई है तो सेकंड हाउस है, लेफ्ट आई है तो ट्वेल्थ हाउस है, वो देखिए वहां पे कौन से प्लेनेट है, सब कुछ प्रश्न चार्ट में। मान लेते हैं आपको प्रॉब्लम थी, आप रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्लाइंट भी ठीक हो जाएगा, और या उसकी भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। आपकी कंडीशन रिकवर करने की जगह और खराब हो रही तो उसकी भी कंडीशन खराब होने वाली, या जो प्रॉब्लम उसने लेकर आया है या जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। बाकी आपको चार्ट के एनालिसिस से पता चल जाएगा। तो हमारा कोई ऐसा तो पेन नहीं था बहुत सीवियर कि नहीं जाएगा, हमको पता था। तो हमने कहा नहीं ठीक है आपका हो जाएगा काम। उसके अलावा चार्ट में भी आप देखेंगे थर्ड हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मून भी अनएफ्लिक्टेड है सेकंड हाउस में, जेमिनाई में है। ठीक है, राहु की दृष्टि वो अलग बात है। ठीक। और इंटरेस्टिंग चीज है कि बात भी उनसे सर्जरी को ही लेकर हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जुपिटर यहाँ पे क्या बोलते हैं। हाँ, हमने उनसे एक चीज और पूछी, हमने कहा आप डिलीवरी से रिलेटेड बात कर रहे थे क्या बच्चे की, या बच्चे से रिलेटेड? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनके एक फ्रेंड का कॉल आया था बीच बीच में थोड़ी देर पहले, तो उनके बच्चे की डिलीवरी से रिलेटेड, क्योंकि आप देख रहे होंगे जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है। ठीक है, और जुपिटर की दृष्टि भी मार्स पे पड़ रही है। ठीक है, मार्स आपका सर्जरी और सबको दिखाता है। ठीक है, और मार्स की भी एट्थ दृष्टि मून पे पड़ रही है जो थर्ड लॉर्ड। तो हमेशा जब आप प्रश्न चार्ट बनाइए, देखिए प्रश्न चार्ट में हर एक छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आप देखिए आपकी क्या कंडीशन है। जो एस्ट्रोलॉजर की कंडीशन है वो क्लाइंट की पूरी कंडीशन बता देगा। ठीक, और वहां से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं होने वाली, या और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है आपको अपनी कंडीशन से। ठीक, तो आप चेक कीजिएगा इसको। हमने तो कई सारे नो पे चेक किया, तो आप भी इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज हमने पहले बताया ना काम तो करती हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। और आप जब इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जैसे चमत्कार हो रहा है। भाई अब इससे अच्छा और कौन सा साइंस हो सकता है? आप देखिए आप कहीं से भी कुछ भी यूज कीजिए, अगर आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, ट्रस्ट पे बेस, वो नाड़ी सिस्टम पे बेस है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे। ठीक है, तो 16 सितंबर है नेक्स्ट संडे को, तो 8:30 PM से 11:30 PM तक होगा। ठीक है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2345, और डिस्काउंटेड प्राइस आज रात के लिए। ठीक है, तो 66% का डिस्काउंट है 799। ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए जब अनाउंस होगा। उसमें हम लोग होरा का यूज़ करेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही बेसिकली होरा का यूज़ होता है, आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे काश्यप होरा नाम से। तो होरा लॉर्ड का यूज़ करते हो। होरा बेसिकली होता है पूरे डे को जो है 24 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप समझिए। ठीक है, जैसे आज मंडे है तो मंडे जो है सनराइज से लेके पूरा नेक्स्ट डे जब तक स्टार्ट होगा वो पूरा 24 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ओवरऑल लॉट से आप एक एक घंटे यानी अवरली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस घंटे में क्या होने वाला है, नेक्स्ट घंटे में क्या होने वाला है, नेक्स्ट आवर में क्या होने वाला है, वो सारा आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग आवर में आप जाना चाहते हैं और डेप्थ में, तो वो भी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट का करंट लोकेशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, क्लाइंट ने किस कलर के कपड़े पहने, उससे आप चार्ट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसके इस प्लेनेट से रिलेटेड या इस हाउस से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो एक एक जितनी छोटी छोटी चीजें आप अवरली बेस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हो। उसमें हम लोग वीक डे का भी लॉट यूज करते हैं। तो वीक डे यानी मान लेते हैं आज संडे है तो सन हो गया वीक डे, और जो हो रहा चल रहा है। ठीक है, हो रहा जैसा हमने कहा हर एक घंटे पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हो रहा लॉट का यूज करते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अलग अलग क्वेरी का आंसर भी कर सकते हैं, जो भी क्वेरी आपसे पूछा जाए।
किसी भी टॉपिक को लेके, मैरिज है, करियर है, हेल्थ है, वो सारी चीजें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम होरा पे ही बेस होगा, कौन सा आपका होरा चल रहा है पूरे दिन में, उसके बेस पे ही आप चार्ट बनाएंगे, उसके बेस पे ही आप देखेंगे प्रश्न चार्ट में और कौन सा वीक डे है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे आप हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेरी का आंसर करना है तो भी, करंट का प्रिडिक्शन करना है क्लाइंट का तो भी आप आंसर कर सकते हैं, इस घंटे में ये चल रहा है, क्लाइंट ये काम कर रहा है, या जो भी चीज़ है। जैसे हमने अभी आपको एक मेथड दिखाया वो तो अलग था, वो तो चलिए दूसरा मेथड था कि आप एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर की क्या कंडीशन है। बट इसी तरीके से आप होरा लॉट का यूज करके अलग अलग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो 16 नवंबर को संडे है, उस दिन क्लास है 8:30 PM से 11:30 PM तक। इसमें आपको रिकॉर्डिंग और PDF मिलेगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें देखेंगे। होरा के बेस पे आप देख सकते हैं कब कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सा होरा किस काम के लिए शुभ है। ठीक है। होरा का कैलकुलेशन कैसे करते हो, बहुत आसान है, वो तो आप ओरली कैलकुलेट कर लेंगे। होरा के बेस पे आपको रेमेडी करना है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। मुहूर्त में भी होरा लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।